हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो जीएनएसएस का बेसिक्स क्या होते हैं हमारे पास, और हमने हिस्ट्री भी देखी थी कि कैसे हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट डेवलप हुआ हमारे पास, और उससे पहले हम नेविगेटिंग कैसे करते थे वो सभी चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ये जो लेक्चर है इसमें हमने जीएनएसएस सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके अलावा कंपैरिजन देखेंगे उसका। और जैसे कि हमने जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो इन तीन के बारे में बात की थी, और आज भी हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। इससे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम जीएनएसएस का जो डीजीपीएस के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, और उसके जो सोर्सेज ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारे पास एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, तो अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि जीएनएसएस सिस्टम्स के एग्जांपल्स हमने जीएनएसएस 1 और जीएनएसएस 2 के क्लास में देखे थे हमने फर्स्ट लेक्चर में। तो जीएनएसएस 1 जो है वो डेवलप्ड हो चुका है, उसके अंदर हमारे पास जीपीएस और ग्लोनास आते हैं। बट अब क्या, गैलीलियो भी डेवलप हो चुका है और इसकी सर्विसेज जो है वो ज़्यादा हैं और अलग होती हैं हमारे पास। ये क्या, जब हम कंपेयर करेंगे और गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे तो आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हमने देखा था कि जीपीएस जो है फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था जब उसके कॉन्स्टलेशन में 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो गई थी हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि 24 सैटेलाइट्स हमारे पास कॉन्स्टलेशन में पहुंच गई थी, अपने ऑर्बिट में पहुंच गई थी, तो वो पूरा ग्लोबली कवरेज करता है और किसी भी अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप अपनी 3D पोजिशनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, और पहले सबसे पहले जो है वो जीपीएस हमारे पास डेवलप हुआ था, तो पहले जीपीएस काफ़ी यूज होता था। अब क्या, ग्लोनास भी फुल्ली डेवलप हो चुका है, फुल फंक्शनल हो चुका है हमारे पास, तो वो भी हमारे पास काफ़ी यूज होता है। ग्लोनास किसका है? रशिया का है, और जीपीएस हमारे पास यूएसए ने डेवलप किया होता। पहले ये जो चीज़ें थी जीएनएसएस, या फिर आप नेविगेशन पर्पज़ कह लीजिए, ये हमारे पास मिलिट्री पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया था। अब क्या है, सिविलियन में इसकी काफ़ी सारी डिमांड भी है, और आप देखोगे हर एक चीज़ में इसका जो है वो एप्लीकेशन है। तो ये जो है सिविल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बट सिविलियंस के लिए क्या चीज़ है कि इसकी एक्यूरेसी को डिग्रेड जानबूझ के किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं हमारे पास और कितनी करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि सैटेलाइट जो नेविगेशन है वो कम्प्लीटली चेंज द लाइफ्स ऑफ कॉमन मैन। आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ में कोई भी ऐप भी चलाते हो तो वो अपनी लोकेशन परमिशन मांगता है। अगर आपको कहीं जाना भी है तो भी आपको नेविगेट करना पड़ता है, मैप यूज करना पड़ता है, तो वो सैटेलाइट के हेल्प से होता है हमारे पास। सिविल एविएशन सेक्टर है हमारे पास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो अपनी डायरेक्शन, अपनी नेविगेशन, अपनी मतलब पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जीएनएसएस की हेल्प से। ठीक है, सिविलियंस लाइक हाइकर्स, प्राइवेट पायलट, बोट ओनर्स आर मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ सैटेलाइट पोजिशनिंग। तो ये कितना ज़्यादा यूज होता है हमारे पास कि 9 आउट ऑफ एवरी 10 न्यू सैटेलाइट नेविगेशन रिसीवर्स आर करेंटली बीइंग सोल्ड फॉर सिविलियन और कमर्शियल यूज, जो कि पहले डिफेंस पर्पज के लिए था सिर्फ। अब हम इन तीनों एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जीपीएस के बारे में देखते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है वहाँ पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS satellites were developed under Navistar program of US. Hence, Navistar is commonly known as Navistar GPS. Navistar मतलब नेविगेशन सिस्टम विद टाइमिंग एंड रेंजिंग। GPS का क्या हो गया? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जो GPS है वो हमारे पास सिविलियन और मिलिट्री दोनों यूज होता है। ठीक है, तो ये 3 फेज में डेवलप हुआ था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वैलिडेट किया गया था 1973 से 79 से 85 में इसका डेवलपमेंट और टेस्ट किए गए, और ये जो है हमारे पास लगभग 10 साल बाद ये फुल डेवलप हो गया था, फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी हो गई थी 1995 तक। ठीक है, तो हमारे पास ये फेज वाइज डेवलप हुआ था। फेज वाइज डेवलप का मतलब है कि ब्लॉक 1 में हमारे पास कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फेल भी हुई थी। तो उसके अलावा जो फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं, जब 24 सैटेलाइट्स हमारे पास फुल्ली कैपेबल हो गई और डेटा को प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशनल हो गई, तो हमारे पास किसी भी अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हम अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते थे। तो वो क्या कैपेसिटी हो गई उसकी? जीपीएस की फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी हो गई, जो कि अचीव की गई थी 1995 में। उसके 5 साल बाद देखोगे कि सिविलियन यूज के लिए किया गया था, जिसकी एक्यूरेसी उस टाइम पे हमारे पास 100 से 20 मीटर तक की एक्यूरेसी मिलती थी, एज द रिजल्ट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी।
तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप देख सकते हो। सबसे पहले स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और उसके बाद है हमारे पास सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस का मतलब है कि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिल रही है हमारे पास। जैसे डिफेंस पर्पज़ के लिए आपको प्रिसाइज पोजीशनिंग सर्विस देखने के लिए मिलती है कि बहुत एक्यूरेट आप किसी पॉइंट की पोजीशनिंग या उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो। लेकिन जब आप सिविलियन यूज़ करोगे, कमर्शियल यूज़ के लिए GNSS का यूज़ करते हो, तो आपको स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस ही मिलती है हमारे पास। अब उसके लिए क्या है, जो एक्यूरेसी डिग्रेड करता है उसको क्या कहते हैं हम, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते हैं। कि हमारे पास जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, जो सिग्नल हमारे पास रिसीवर डिकोड करता है, उसमें जानबूझ के कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि आपकी एक्यूरेसी डिग्रेड हो जाती है हमारे पास। उसको क्या कहते हैं हम, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी पूरा डिस्क्रिप्शन आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2005 में द मॉडर्नाइजेशन ऑफ GPS सिस्टम began by launching the first satellite of type IIRM, which supported a new military signal on L1 and L2 and the addition of second civil code C/A on L2 frequency। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और दिख रही हैं। एक तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी दिख रही है L1 और L2, इसके बारे में भी आप बहुत मतलब नेक्स्ट यूनिट में आप अच्छे से समझ पाओगे। तो 2 फ्रिक्वेंसी पर ही हमारे पास काम करता है। जो मिलिट्री सिग्नल होता है L1 पर भी काम करता है और L2 पर भी काम करता है, और जो C/A कोड होता है वो हमारे पास L2 फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। ठीक है, तो C/A कोड जो रहेगा वो सिविल पर्पज के लिए रहता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी डाउन रहती है हमारे पास। लेकिन जो मिलिट्री सिग्नल के लिए रहता है वो हमारे पास P कोड होता है, जो दोनों फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या अभी बेसिक है, बट यही सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा वर्जन में आप नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब जैसे हमने SPS के बारे में देखा था कि SPS जो होता है वो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस होती है, जो कि प्रोवाइड करती है पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विस डेट विल बी अवेलेबल टू ऑल GPS यूजर्स, चाहे वो हमारे पास सिविल हो चाहे वो हमारे पास कमर्शियल हो। ठीक है, तो सभी GPS यूजर्स के लिए जो कि हमारे पास विदाउट एनी चार्ज पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसकी एक्यूरेसी डाउन होती है। जब आप डिफेंस पर्पज के लिए यूज करते हो तो उसको हम प्रिसाइज पोजीशनिंग सर्विस कहते हैं, वो PPS होता है हमारे पास। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, PPS इज हाईली एक्यूरेट मिलिट्री पोजीशनिंग वेलोसिटी एंड टाइमिंग सर्विस विच इज अवेलेबल कंटिन्यूसली वर्ल्ड वाइड टू यूजर ऑथराइज बाय द US। तो इसके लिए क्या है, जो US की अथॉरिटी है वो चीज़ चाहिए होती है जिससे कि आप हाईली एक्यूरेट अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर सको, डिटरमाइन कर सको। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी देखा था हमने, इट इज़ द इंटेंशनल डिग्रेडेशन। आप देख रहे हो जानबूझ के हमारे पास जो एक्यूरेसी है उसको डिग्रेड किया जाता है ऑफ द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ द नवस्टार सैटेलाइट सिस्टम फॉर सिविलियन यूज बाय द US मिलिट्री। तो US मिलिट्री जो ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है हमारे पास इन GPS की सैटेलाइट को, वो जानबूझ के इंटेंशनली डिग्रेड करती है हमारे पास, जिससे कि सिविलियन यूज की एक्यूरेसी डाउन हो जाए। क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है। अगर आप किसी भी पॉइंट की एकदम एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो, किसी के घर की जो मतलब के VIP एरिया है, तो वहाँ पे आप उसका मिसयूज करके फायर भी कर सकते हो। तो इसको जानबूझ के सिविलियन यूज के लिए डिग्रेड किया जाता है, जिसको हम सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब जैसे कि पता है, फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ GPS वाज अचीव्ड बाय अप्रैल 1995, सिग्निफाइंग फुल अवेलेबिलिटी ऑफ मिलिट्री सिक्योर प्रिसाइज पोजीशनिंग सर्विस। तो मिलिट्री के लिए जो हाईली एक्यूरेट सर्विस मिलती है उसको हम PPS कहते हैं, प्रिसाइज पोजीशनिंग सर्विस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ब्लॉक वाइज हमारे पास इसका डेवलपमेंट हुआ था GPS का, तो ब्लॉक 1, 2, 2A, 2R, 2RM, 2F, तो टोटल हमारे पास 60 जो है सक्सेस रही। लॉन्च पीरियड है हमारे पास, फेल कितनी रही हर एक ब्लॉक में, और करेंटली ऑर्बिट में 31 है हमारे पास। ठीक है, तो ये GPS के बारे में। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ये बेसिक है, जो कि एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं GPS से रिलेटेड, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको पूरे ब्रीफ में नेक्स्ट यूनिट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी हम ग्लोनास के बारे में भी बेसिक समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे डेवलप हुआ था ये हमारे पास। तो ग्लोनास आपको पता है किसका है हमारे पास, रशिया का है हमारे पास। ये भी हमारे पास GPS की तरह ही है, जो कि नेविगेशन सिस्टम है हमारे पास, रेडियो सिग्नल यूज करता है हमारे पास। इससे भी आप अपनी पोजीशनिंग और टाइमिंग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द रशियन फेडरेशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओवर 3 decades, GLONASS हैज गॉन थ्रू
न्यूमरस इम्प्रूवमेंट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरेशंस। तो ग्लोनास की भी 3 जनरेशंस हैं। जैसे जीपीएस का हमने देखा था कि 3 फेज में डेवलप हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे ग्लोनास भी अपने आप को मॉडिफाई करता रहा है। तो ग्लोनास इज आउट ऑफ सर्विस सिंस 1982। फिर उसके बाद आया ग्लोनास एम जो कि 2003 से था, और ग्लोनास के आर ऑपरेशनल नाउ सिंस 2011। ठीक है, मतलब कि इसने अपने आप को इम्प्रूव किया, जो भी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए या इसकी सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो भी चीज़ें इसको अपने आप में चीज़ें ठीक नहीं लगी उसको मॉडिफाई किया, इम्प्रूव किया इसने, और 3 जनरेशन में अभी तक ये डेवलप है। तो ग्लोनास के अभी ऑपरेशनल है हमारे पास। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस सिस्टम वर। अब जैसे हमने जीपीएस के बारे में नहीं देखा कि कितनी सैटेलाइट्स थी, हमें ये पता है कि 24 सैटेलाइट्स थी जब वो फुल्ली ऑपरेशनल कैपेसिटी रखता था। ठीक है, अब उसमें कितनी ऑर्बिट्स थी, कौन सी ऑर्बिट में कितनी सैटेलाइट होती थी, वो चीज़ अभी हम जो कंपेरिजन टेबल है हमारे पास उसमें देख सकते हो आप। बट यहाँ पे अभी अलग से ले रखा है, सेम चीज़ आपको टेबल में भी देखने के लिए मिलेगी। तो ग्लोनास के बारे में समझते हैं। 24 प्लान सैटेलाइट्स हैं जिसमें 21 स्टैंडर्ड हैं और 3 हमारे पास रिजर्व सैटेलाइट्स हैं। और आपको किसी भी पॉइंट पे 3D पोजिशनिंग निकालनी है तो मिनिमम क्या 4 सैटेलाइट विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, 3 ऑर्बिटल लेवल्स हैं इसमें हमारे पास विद एन एंगल ऑफ 64.8 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, वो लाइन होती है जो हमारे पास अर्थ को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है हमारे पास। ठीक है, तो ये 0 डिग्री होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इनका जो ऑर्बिट है वो कितना इंक्लाइन है हमारे पास, इससे इक्वेटर से 64.8 डिग्री रहता है हमारे पास। ऑर्बिटल एल्टीट्यूड हमारे पास, मतलब ये जो होती हैं वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर आती हैं। ये ऑर्बिट के बारे में हम समझेंगे। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमारे पास जीएनएसएस की सैटेलाइट्स आती हैं जिसका एल्टीट्यूड कितना है 19,100 किलोमीटर है हमारे पास। ठीक है, ऑर्बिटल पीरियड 11 आवर 15.8 मिनट होता है हमारे पास। ठीक है, ऑर्बिटल पीरियड का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए किसी भी ऑर्बिट पे अगर एक सैटेलाइट इस पॉइंट पर है तो वापस ये इस पॉइंट पर कितनी देर बाद आएगी, ये हमारे पास 11.8 आवर के बाद आएगी। इसका मतलब क्या है कि आप दिन में किसी भी सैटेलाइट जो है वो अपने पॉइंट पर 2 बार पहुंचती है हमारे पास, क्योंकि लगभग 2 बार है, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास एक दिन में। ठीक है, तो एक पॉइंट पे वो सेम पॉइंट पे 2 बार विजिट करती है हमारे पास सैटेलाइट। तो जैसे जीपीएस था हमारे पास वैसे ही जीएनएसएस सिस्टम का ग्लोनास है हमारे पास, जो सैटेलाइट से जो रेडियो सिग्नल होता है, जो कोड हमारे पास ट्रांसमिट होता है, वो यहाँ पे भी 2 कोड ये ट्रांसमिट करता है, CYU कोड और P कोड। P कोड हमारे पास मिलिट्री पर्पज़ के लिए और CYU कोड हमारे पास सिविल और कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, और 2 फ्रिक्वेंसीज पे ये हमारे पास ट्रांसमिट करता है, L1 L2। ठीक है, जैसे हमने देखा था। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो जीएनएसएस के कंट्रोल सेगमेंट 3 सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला स्पेस सेगमेंट होता है, दूसरा कंट्रोल और तीसरा हमारे पास यूजर सेगमेंट होता है। तो स्पेस सेगमेंट में हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं। कंट्रोल सेगमेंट में हमारे पास 2 चीज़ें देखी थी, मास्टर कंट्रोल स्टेशन और मॉनिटरिंग स्टेशन। ठीक है, और यूजर सेगमेंट में हमारे पास रिसीवर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास, जैसे हमने स्पेस सेगमेंट को देखा तो सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे कि ग्लोनास की जो सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ पर होती हैं और किस एल्टीट्यूड पर रहती हैं, कितने इवनली स्पेस्ड रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको जो सैटेलाइट से रिलेटेड है वो स्पेस सेगमेंट के अंदर आती हैं। ये जो तीनों सेगमेंट हैं वो जीपीएस के लिए भी होते हैं हमारे पास, सेम ही चीज़ रहेंगी। सैटेलाइट की बात करोगे जीपीएस की सैटेलाइट्स के बारे में तो वो स्पेस सेगमेंट के अंदर आएगी, और अगर आप उसके कंट्रोल के बारे में बात करोगे तो कंट्रोल सेगमेंट के अंदर आएगा। अगर आप उसके रिसीवर के बारे में बात करोगे तो रिसीवर सेगमेंट यूजर सेगमेंट में आएगा। ठीक है, बट हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्लोनास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्लोनास के अंदर जो होता है स्पेस सेगमेंट में हमने देखा कि सैटेलाइट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट एट 19,100 किलोमीटर एल्टीट्यूड, और कितना ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है इक्वेटर के साथ 64.8 डिग्री। ठीक है, तो सैटेलाइट की बात करेंगे तो वो स्पेस सेगमेंट में आएगा। ऑर्बिटल पीरियड 11 आवर एंड 15 मिनट। कॉन्स्टलेशन ऑपरेट्स इन 3 ऑर्बिटल प्लेन्स। 3 ऑर्बिटल प्लेन्स रहते हैं और हर एक ऑर्बिट में 8 इवनली स्पेस सैटेलाइट्स होती हैं। तो 8 इंटू 3 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया 24 हो गया, जिसमें से हमारे पास 21 जो होती हैं वो स्टैंडर्ड रहती हैं और 3 जो वो होती हैं हमारे पास रिजर्व सैटेलाइट्स रहते हैं। ठीक है, फुल ऑपरेशनल कॉन्स्टलेशन विद ग्लोबल कवरेज
कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसमें से 18 सैटेलाइट्स जो चाहिए होती हैं कवरिंग फॉर द टेरिटरी ऑफ रसिया। ग्लोनास इज स्पेशली सुटेड फॉर यूज इन नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, क्योंकि रशिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है हमारे पास, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है हमारे पास। तो ये स्पेस सेगमेंट हमने किसकी बात की, ग्लोनास की बात की। कंट्रोल सेगमेंट देख लेते हैं, कंट्रोल कौन करेगा, रशिया का है अगर हमारे पास जीएनएसएस सिस्टम तो रशिया ही करेगा हमारे पास। तो सिस्टम कंट्रोल सेंटर और नेटवर्क ऑफ कमांड ट्रैकिंग स्टेशन अक्रॉस रशिया हमारे पास। इट्स कंट्रोल सेगमेंट इज सिमिलर टू जीपीआई डेट मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब उसके एफएमआरएस डेटा को देखता है, एंड डिटरमाइंस द एफएमआरएस एंड सैटेलाइट क्लॉक ऑफसेट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लोनास टाइम एंड कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो यूटीसी से ही हमारे पास सारी क्लॉक्स जो है वो हमारे पास मैच की जाती है हमारे पास। तो अगर कुछ भी चेंज है, वेरिएशन है, तो उसका एफिमेरल ऑर्बिटल जो कोऑर्डिनेट्स हैं सैटेलाइट्स का वो वेरी करेगा हमारे पास, जिससे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है यूज रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का वो इनएक्यूरेट कैलकुलेट होगा। उसकी वजह से हमारे पास जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमारे पास इनएक्यूरेट कैलकुलेट होती है या फिर एक्यूरेसी डाउन हो जाती है हमारे पास। इसलिए उनको एटलीस्ट ये जो नेविगेट करते हैं डेटा को वो ट्वाइस अ डे करते हैं एटलीस्ट, जिससे कि हमारे पास बार बार वो जो एक्यूरेसी है वो अचीव होती रहे हमारे पास। कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसको वो करेक्ट कर देते हैं हमारे पास। यूजर सेगमेंट क्या है हमारे पास, डेट ट्रैक्स द रिसीव्स द सैटेलाइट सिग्नल, जो कि किसकी हेल्प से होता है, रिसीवर्स की हेल्प से। रिसीवर जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आप देखोगे को आगे जाके देखेंगे हम कि मिलिट्री पर्पस जो होते हैं, जैसे कि पी कोड जो है वो सारे रिसीवर जो है वो डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो मिलिट्री पर्पस या फिर आपको पीपीएस सर्विस चाहिए तो आपको डिफरेंट रिसीवर चाहिए होता है। सी बाई ए कोड के लिए सभी जो रिसीवर होते हैं वो उसको डिकोड कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में देखे गए हैं, तो आपको बेसिक से बेसिक और छोटी से छोटी चीज़ें भी समझना है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। दिस इक्विपमेंट इज कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग द सिग्नल। साइमल्टेनियसली मतलब कि रिसीव तो कर रहा है सिग्नल को, साथ के साथ वो उसको प्रोसेस भी करता है। फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ 4 सैटेलाइट्स टू ऑब्टेन एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग मेजरमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीएनएसएस सिस्टम से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आप अपनी किसी भी पॉइंट पे पोजीशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी और टाइमिंग सर्विस आपको हर एक पॉइंट पे मिनिमम 4 सैटेलाइट से मिल सकती है हमारे पास। लाइक जीपीएस, ग्लोनास एज डुअल मिलिट्री एंड सिविलियन यूजेस। तो जैसे जीपीएस है सेम हमारे पास ग्लोनास डेवलप हुआ है हमारे पास, और इसने अपने आप को इम्प्रूव ही किया है हमारे पास। तो ये ग्लोनास के बारे में था, और ये अभी और अच्छे से आप समझ जाओगे जब हम कंपैरिजन देखेंगे तीनों का। लेकिन उससे पहले हम गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पता है आपको यूरोपियन यूनियन ने हमारे पास डेवलप किया हमारे पास, ठीक है, जॉइंटली विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी विद यूरोपियन कमीशन। इट इज नेम्ड आफ्टर फेमस इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली। तो आपके बारे में उसके बारे में जानते ही हो, तो गैलीलियो जो नाम पड़ा है वो उन्हीं फेमस एस्ट्रोनॉमर के नाम पर पड़ा है। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया कि गैलीलियो जो है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे पास। तो इसमें आप देख सकते हो इट विल ओपन द डोर टू ए रिवॉल्यूशन कंपेरेबल टू दैट जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन। गैलीलियो प्रोमिसेस अ न्यू जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल सर्विसेज इन वेरियस सेक्टर। ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, टेलीकम्युनिकेशन पर्पज के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, फिशरीज के लिए। तो हर एक चीज़ के लिए हमारे पास गैलीलियो ने अच्छे से अपने आप को मॉडिफाई किया है, और उसके यूज के लिए वो बहुत हेल्पफुल है हमारे पास। इसकी सर्विसेज भी देखेंगे अभी हम। 5 सर्विसेज ये हमारे पास प्रोवाइड करता है हमारे पास, ठीक है। Galileo program will be managed and controlled by civilians and will offer a guarantee of quality and continuity of service that is essential for many applications। तो ये काफ़ी हेल्पफुल, आगे जाके बहुत हेल्पफुल होने वाला है गैलीलियो। इसके जो लार्ज वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। अब इसकी 5 सर्विसेज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपन सर्विस है, विल बी फ्री ऑफ डायरेक्ट यूजर चार्जेस, ठीक है, सभी यूज कर सकते हैं। सिविल और कमर्शियल यूज है, फ्रीली है हमारे पास। कमर्शियल सर्विस विल कंबाइन वैल्यू एडेड डेटा टू ए हाई एक्यूरेसी पोजिशनिंग सर्विस। तो कमर्शियल यूज के लिए जैसे आप वेदर मॉनिटरिंग कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो
हाईली एक्यूरेटली आप उस सर्विस को यूज कर सकते हो। सेफ्टी ऑफ लाइफ है हमारे पास फॉर द सेफ्टी क्रिटिकल यूजर्स, जैसे लैंडस्लाइड हो गया या फिर सुनामी वगैरह के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा हमारे पास है पब्लिक रेगुलेटेड सर्विस स्ट्रिक्टली फॉर गवर्नमेंट ऑथराइज यूजर्स रिक्वायरिंग ए हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो जब आप सैटेलाइट को यूज कर रहे हो तो ये एक तरीके से क्या ऑनलाइन वर्जन है, तो ये बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे पास। जैसे आप गवर्नमेंट डेटा को अपने आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो ये पब्लिक रेगुलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी हमारे पास ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये इम्पोर्टेंट मतलब कि इसने डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जो कि आगे बहुत हेल्पफुल होने वाली है हमारे पास। तो मेनली ये जो 5 सर्विसेज हैं वो गैलीलियो की हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गैलीलियो एम्स टू प्रोवाइड अ हाई प्रिसीजन पोजिशनिंग सिस्टम अपॉन विच यूरोपियन नेशंस कैन रिलाई independently from US GPS, Russian GLONASS and Chinese compass systems which can be disabled in times of war or conflict। तो जैसे इंडिया भी अपना जो नेविगेशन सिस्टम है IRNSS या गगन उसको डेवलप कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी अगर कभी भी वॉर होता है तो यूएस जो है वो कंट्रोल कर रहा है जीपीएस को, वो उसको कभी भी बंद कर सकता है। और बिना नेविगेशन के सैटेलाइट्स या फिर कोई भी मिसाइल वगैरह भी हमारे पास उसको नेविगेट करने के लिए भी सैटेलाइट्स की यूज होता है हमारे पास। तो एट द टाइम ऑफ वॉर और कन्फ्लिक्ट अपना नेविगेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो गैलीलियो ने भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं हमारे पास, यूरोपियन नेशंस हैं, वो गैलीलियो को डेवलप कर रही हैं हमारे पास। रशिया ग्लोनास हो गया, तो वो भी रशिया से अगर कभी वॉर होता है तो वैसे रशिया तो अच्छा दोस्त है इंडिया का, लेकिन अपना जो नेविगेशन सिस्टम है वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक तो इंडिया ग्लोनास और जीपीएस ही यूज कर रहा है हमारे पास। एफिमेराइट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे एफिमेराइट जो डेटा था हमारे पास ऑर्बिटल डेटा सैटेलाइट्स का, वैसे एफिमेराइट्स क्या पोजीशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज इन द स्काई, जैसे स्टार का हो गया या फिर सन हो गया, कोई भी पोल हो गया, पोल स्टार हो गया, तो वो सभी का जो पोजीशनिंग है उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एफिमेराइट्स कहते हैं हमारे पास। अब जैसे कि हमने ग्लोनास का देखा था, सिमिलरली हमारे पास गैलीलियो के भी 3 सेगमेंट होते हैं हमारे पास, जीपीएस के भी 3 सेगमेंट होता है। जितने भी जीएनएसएस एग्जांपल्स हैं वो सभी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट। जैसे हमने ग्लोनास का देखा वैसे ही गैलीलियो का है हमारे पास। तो स्पेस सेगमेंट में आपको उसकी सैटेलाइट्स के बारे में पता चलेगा, जैसे कि इसके कॉन्स्टलेशन में कितनी है, 27 सैटेलाइट्स हैं, 3 ऑपरेशनल है हमारे पास इन ऑर्बिट स्पेयर्स, मतलब कि 3 रिजर्व में है हमारे पास। इन मीडियम हाइट कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, 23,616 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इंक्लिनेशन जो इक्वेटर से वो कितना है हमारे पास, 56 डिग्री ऑर्बिट्स का। ऑर्बिटल पीरियड सैटेलाइट का कितना है, 14 आवर 22 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। और इसमें जो ऑर्बिटल प्लेन्स हैं वो 3 है हमारे पास, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 9 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड है इन ऑर्बिटल प्लेन। एक ऑर्बिटल में 9 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, और एक स्पेयर सैटेलाइट पर प्लेन इज प्रोवाइडेड। तो 3 जो हमारे पास स्पेयर्स हैं हमारे पास, मतलब कि रिजर्व में है हमारे पास, उसमें से हर एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट्स है। सिंपल है हमारे पास, बस आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि उसका ऑर्बिटल पीरियड कितना है, उसका एल्टीट्यूड कितना है। मेन यही 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जब अभी हम टेबल में कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ईजिली उनको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिबल सैटेलाइट्स इज 25, जिसमें से 13 गैलीलियो की हैं, 12 जीपीएस की हैं। 21 है उसके बाद, जिसमें से 11 आपको गैलीलियो की मिलेंगी और 10 हमारे पास जीपीएस की। 17 है, 9 गैलीलियो की, फिर 8 जीपीएस की मिलेंगी, ठीक है। जब हम जीपीएस और गैलीलियो के कॉन्स्टलेशन को एक साथ किसी भी अर्थ के लोकेशन पर रिसीवर को रखते हैं तो आपको इतनी मैक्सिमम विजिबल सैटेलाइट देखने के लिए मिलती हैं। कंट्रोल सेगमेंट सिंपल है, जहाँ का हमारे पास जीएनएसएस सिस्टम है वही हमारे पास कंट्रोल करता है। तो इसका जो मॉनिटरिंग और कंट्रोल स्टेशंस है यूरोपियन नेशन में देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये जो कंट्रोल स्टेशन हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, जितने भी अगर कोई भी
एरर प्रेजेंट है हमारे पास सैटेलाइट में या फिर उसके ऑर्बिटल डेटा में, तो वो उसको वार्न प्रोवाइड करते हैं टाइम टू अलार्म रिक्वायरमेंट कि उसको करेक्ट करने की जरूरत है हमारे पास, फिर उसको वो नोटिफाई करते हैं। ठीक है, द गैलीलियो कंट्रोल सेंटर इज द कोर ऑफ सिस्टम एंड इंक्लूड्स ऑल कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है, तो उसके बाद हमारे पास उसके अलावा मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, further components of ground control segment are the Galileo sensor stations which collect navigation data from the Galileo satellite as well as meteorological and other required environmental information। तो जो स्टेशन हैं वो भी हमारे पास मेट्रोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यूजर सेगमेंट, जो रिसीवर होते हैं हमारे पास वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीवर होते हैं फॉर द गैलीलियो सिस्टम with the different capability of using the Galileo signal according to the various services। तो जो इसकी जो सर्विसेज हैं वो डिफरेंट है हमारे पास, मतलब इसमें डिवाइड कर दिया है एक्यूरेसी को अचीव करने। ठीक है, यूजर मस्ट बी equipped with adequate multi-functional terminals to take full benefit from all Galileo projects, global, local and community। The functions implemented in the user terminal should allow the user to receive directly the actual Galileo receipt। हम क्या अभी कंपेरिजन देखते हैं, क्योंकि अभी हमने तीनों चीज़ों को जो एक्सप्लेन किया, अब इसका कंपेरिजन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और याद हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और तीन ही मेन सिस्टम जो एग्जांपल्स हैं उनका कंपेरिजन देखेंगे, वही चीज़ें हमारे पास एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है जीपीएस, दूसरा है हमारे पास ग्लोनास और तीसरा है हमारे पास गैलीलियो। ठीक है, तो ये जो तीनों सिस्टम्स हैं वो फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रखते हैं हमारे पास। सबसे पहले स्टार्ट डेवलपमेंट 1973 में, 1972 में और 2001 में। आप देख सकते हो ये दोनों जो है वो जनरली पैरेलली डेवलप्ड हुए हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ 1978 में, 1982 में और 2005 में। नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने हैं हमारे पास। जीपीएस में मिनिमम 24 है, मैक्सिमम 32 है, अभी 31 है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास प्लान कितनी है इसमें, ग्लोनास में हमारे पास 24 प्लस 3, 3 मतलब रिजर्व के लिए कि अगर कोई भी सैटेलाइट खराब हो जाती है तो वो उसको चेंज कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो टोटल 27 है, और इसमें हमारे पास टोटल इसमें टोटल 24 है, 21 प्लस 3। ठीक है, इसमें 27 है जो कि 24 प्लस 3 है हमारे पास। ठीक है, तो गैलीलियो में टोटल 27 है, इसमें 24 है, इसमें 24 है हमारे पास, और फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी के लिए कितनी, मिनिमम 24 सैटेलाइट चाहिए हमारे पास। ठीक है, ऑर्बिटल्स कितने हैं, 6 है हमारे पास। जीपीएस मतलब कि अर्थ सरफेस के जो एल्टीट्यूड पे ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस के 6 हैं हमारे पास। ठीक है, और हर एक ऑर्बिट में कितनी सैटेलाइट्स हैं, मिनिमम 4 सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। तो 6 इंटू 4 हमारे पास कितना हो गया, 24 हो गया। और 32 के लिए हमारे पास क्या, इन्हीं 6 ऑर्बिटल्स में इनको इंक्लूड किया जाता है हमारे पास। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये 6 है हमारे पास, जीपीएस के लिए 6, इसके लिए ग्लोनास के लिए 3 और गैलीलियो के लिए हमारे पास 3 ऑर्बिट है हमारे पास। इसमें जितने भी तीन तीन जो पैसिव रिजर्व है या फिर एक्टिव रिजर्व है वो हमारे पास है, हर एक ऑर्बिट में एक एक सैटेलाइट है। इंक्लिनेशन किसके साथ, इक्वेटर के साथ 65 डिग्री, 64.8 डिग्री, 56 डिग्री। तो एक तो हमारे पास नंबर ऑफ सैटेलाइट, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और तीसरा जो है वहाँ पर एल्टीट्यूड। ये तीन चीजें तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ऑर्बिटल पीरियड भी समझ आना चाहिए, याद होना चाहिए। कि आप देख सकते हो इन दोनों का तो लगभग सेम है हमारे पास, इसका थोड़ा ज़्यादा है हमारे पास ऑर्बिटल टाइम पीरियड और सैटेलाइट। एल्टीट्यूड की बात करते हैं, जीपीएस की जो सैटेलाइट्स हैं वो 20,180 किलोमीटर पर है, ग्लोनास की 19,100 किलोमीटर, गैलीलियो की 23,616 किलोमीटर। ये तीनों जो एल्टीट्यूड है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर आता है। ठीक है, ये भी चीज़ हम आगे देखेंगे। उसके अलावा आप ऑर्बिटल पीरियड देख सकते हो, इन दोनों का जनरली मतलब दिन में 2 बार एक ही पॉइंट पे विजिट करती है हमारे पास। इसका हमारे पास 14 आवर 5 मिनट है हमारे पास। ठीक है, सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म भी हमारे पास गेट एग्जाम में पूछी गई थी। तो आपको ये याद रखना है, सीडीएमए और एफडीएमए
तो एफडीएमए जो ग्लोनास होता है वो एफडीएमए पे वर्क करता है। जो इसके सिग्नल की प्रॉपर्टीज होती है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होती है, और जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होती है वो ग्लोनास और गैलीलियो और जीपीएस के लिए रहती है हमारे पास। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये आपको याद रखना है कि सीडीएमए जो टेक्निक है, करेक्टरिस्टिक है सिग्नल का, वो जीपीएस और गैलीलियो के लिए, एफडीएमए जो है वो ग्लोनास के लिए। ठीक है, तीनों जो है वो हमारे पास 2 फ्रिक्वेंसीज पे काम करती हैं, तीसरी प्लान कर रही हैं, L1 और L2। ठीक है, एनक्रिप्शन देखोगे आप मिलिट्री सिग्नल के लिए था, पहले ये मिलिट्री सिग्नल के लिए था। इसकी जो सर्विसेज हैं वो हमने 5 सर्विसेज देखी है हमारे पास। ठीक है, इसमें तो 4 ही हैं लेकिन 5 सर्विसेज हमने देखी हैं इसकी। ओएस हो गया हमारे पास, ओपन सर्विस, कमर्शियल सर्विस, सेफ्टी ऑफ लाइफ, पब्लिक रेगुलेटरी सर्विस। उसके अलावा हमारे पास क्या था, सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, तो इसकी सर्विसेज हैं, इसकी टोटल सर्विसेज 5 हैं, इसकी 2 हैं सिविल और मिलिट्री पर्पज, इसने डिवाइड की हुई हैं गैलीलियो ने। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की, और सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इंटीग्रिटी सिग्नल करेंटली नन बट प्लान, नन प्लान। तो मेन आपको इसमें से सिग्नल करेक्टरिस्टिक्स, जिसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है हमारे पास, नंबर ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी 5 सर्विसेज है गैलीलियो की। उसके अलावा आपको ऑर्बिटल पीरियड याद रखना है, सिग्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पूछ गया। उसके अलावा एल्टीट्यूड याद रखना है, ऑर्बिटल पीरियड याद रखना है, और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये कंपैरिजन जो है वो जो टेबल है वो आपको बार बार पढ़नी है जिससे कि आपको याद रहे। इसके अलावा जो भी इस यूनिट में और जीएनएसएस सिस्टम एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, उसके बाद हम हमारा डीजीपीएस है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 की तैयारी करते रहिए हमारे साथ, अल्फ़ा बैच के साथ। थैंक यू।